उसको मौज में रहने दो। और ये क्यों कहते हैं कि हनुमान जी के मंगलवार को तिल का तेल, हाँ मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिए महाराज, मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि तिल का ही तेल क्यों मतलब कहते हैं कि जो जलानी चाहिए हनुमान जी के आगे। पता नहीं कौन कहता तिल का तेल कि चमेली, चमेली के तेल से तो उनका चूल्हा चढ़ता है। जी। मैं तो आज तक तिल के तेल की जोत नहीं जगाई। जी। मेरे घर में सदा से देसी घी का दिया जलता आया जी। और वही जल रहा है। हो सकता है जो तिल के तेल वाली फैक्ट्री के मालिक हो, उन्होंने किसी को कुछ इधर उधर कह के कहलवा दिया हो। जी। ऐसे एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनका एक सत्संग था, हजारों लाखों लोग सुनते थे। तो उनके यहाँ एक गरीब आदमी था, तो वो भुट्टे बेचता था। तो उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि कल सब लोग भुट्टे खा करके आना, भुट्टे खाकर फिर प्रवेश करना। और उस व्यक्ति को रात को पैसा दे दिया कि तू 2-3 ट्रक भुट्टे के खड़े कर दे लाके। भोर में इतना भुट्टा बिका उसका, वो जो पैसा था उसने वहां दे दिया और इतना धन कमा करके अपनी बिटिया की शादी कर ली। महात्मा के कहने से सब लोगों ने भुट्टा खरीद के खा लिया, उसको 2 पैसे मिल गए, काम हो गया। जी। हो सकता है ऐसा भी हो, जी। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई तू घी का दिया जला, हाँ। ठीक है, तू तेल का जगा, तू तिल का जगा, कुछ भी करो, करो तो हाँ। इतना भी नहीं कर सकते तो आंख बंद करके 2 आंसू बहा दो ना, तो आंसुओं का दीप जल जाएगा। उससे बड़ा दीपक और कोई नहीं। जी महाराज, एक और चीज जो लास्ट में पूछनी है कि आपको हमारे साथ ये आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। आपने जितने भी प्रश्न किए वो सब मेरी सोच के विपरीत रहे, और लेकिन ये प्रश्न बड़े अनिवार्य थे आपके, जी। क्योंकि ये भ्रांतियों में जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने वाले हैं। जी। अगर लोग, अब मैं नहीं कहता कि मेरी सब बातें भाई मान लेना, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, थोड़ा निर्भर कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि इन शब्दों से आप निर्भर हो रहे हैं तो इनको फॉलो करिए। बंध के डर के भक्ति मत करो, मौज से भक्ति करो। जब समय मिले राम भजो कलयुग में, और कुछ मत करो तुम चाहे, जी। बस जब समय मिले राम भजो। राम राम राम। अभी भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहता राम ही भजो भाई, यार कृष्ण नाम भजो, जी। शिव नाम भजो, दुर्गा नाम भजो, नारायण नारायण बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो गाते थे, हमें दुर्गा दुर्गा दुर्गा। मच्छी खाते थे, लेकिन जब पुकारते थे काली को, माई दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और माँ 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 करते करते बेहोश हो जाते, और साक्षात भगवती दुर्गा अम्बा जगदम्बा प्रकट हो जाती, अन्नपूर्णा के रूप में उस भोजन कराते। तो इष्ट उतरने लगा, छाती पर स्तनों का भार आ गया, उभार आ गया। और हनुमान जी के इतने बड़े उपासक थे कि पा भाग पूछ निकल गई, इतना इष्ट उतरता है, चेहरे पर इष्ट बोलने लगता है। तो जब समय मिले, कलयुग कोई बहुत बंधनों का वो नहीं है, कलयुग में बड़ी छूट दी गई है भाई। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भाव तर भी नहीं प्रयास। मैं तो कहता हूं भाई, तुम सच्चे हृदय से अच्छे काम करते जाओ, जहां जरूरत है अपनी कमाई का हिस्सा निकालते जाओ, 2 पैसे जो कमाते हो उसका दशांश निकालते जाओ, शुद्धता से अपने घर में धन लेकर के आओ। जहां जरूरत कोई वंचित दिखाई दे और तुम्हारी आंख में आंसू भर आए किसी को गरीबी देखकर, किसी की आर्थिक स्थिति देख करके, और तुम उसके लिए कुछ करो, राम काज है ये। जी। और उसके बाद राम भजो ना। मेरे हनुमान जी राम 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 शिला पर बैठ करके जप रहे थे, लेकिन जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो राम जपना छोड़ दिया, वो राम काज करने के लिए चल पड़े। जी। ये सीखना है हमें।
काम भी करते रहो दुनिया के सब, और जब समय मिले राम भजो, बस।